आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, सीलिंग फ़ैन के बारे में दिखाऊंगा और भी बताऊंगा आपका सीलिंग फ़ैन में क्या रहता है, इसका कॉइल का कनेक्शन कैसे आता है और आपका कैसे इसको कनेक्शन करना है और क्या क्या पार्ट्स रहता है। यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाऊंगा और क्या क्या टूल्स लगता है इसको सेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको टोटली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको फ़ैन जो सीलिंग फ़ैन होता है वो आपका हर टाइप का होता है। एक हो गया आपका 48 इंच का, उसके बाद 24 का और आपका 36 इंच का भी होता है फ़ैन। उसका आपका स्पीड जो है वो अलग अलग होता है। एक आपका जो 48 इंच का जो नॉर्मली फ़ैन है उसका 300 से आपका 350 तक आपका आरपीएम होता है, जो हाईएस्ट आरपीएम है। जो हाई स्पीड है उसका थोड़ा ज़्यादा हो गया आपका 38 से 390। जो और भी छोटा जो 24 आपका इंच का फ़ैन है उसका स्पीड होता है। ठीक है, तो इसका आपका जो सीलिंग फ़ैन होता है उसका पहले हम लोग को वाट जो होता है, जो 48 इंच का फ़ैन है उसका वाट होता है मिनिमम आपका 60 से 80 तक आपका वाट इसका सीलिंग फ़ैन का। ठीक है, 60 से 80 तक। तो पहले यहाँ पर देखिए कॉयल में एक तो खोल के रखा हूँ, ये आपका सीलिंग फ़ैन का कॉयल है। ठीक है, ये कनेक्शन किया हुआ है, नया बाइंडिंग है। इसका कॉयल आपका 14 अंदर रहता है और बाहर 14 कॉयल रहता है। ठीक है, इसका गेज होता है, जो गेज जो होता है नॉर्मली 35 अंदर होता है, 36 नंबर गेज आपका बाहर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पाक आपका रहता है इसका आपका वो 300 से 400 तक आसपास दोनों का रहता है। जो भी है ये यहाँ पर कॉइल वाइन होता है। कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये आपका पहले कनेक्शन होता है। पहले इधर में आपका क्लॉकवाइज एक बार घुमाना पड़ेगा और दोबारा ये जो आपका दूसरा कॉइल है रोटेशन बाई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो इधर से इधर घुमाने करके आपका कॉइल जो रेडी होता है। ठीक है, उसको मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका कॉइल है, इसको पहले जो है टॉप इसको बटन ले लेता हूँ और दूसरा कॉइल इधर है। ठीक है, इसको टॉप बटन, तो टॉप और बॉटम से यही से आपका कनेक्शन हो जाएगा और ये दोनों लीड निकल जाएगा। तो सेम आपका अंदर भी यही है, तो दो दो करके चारों आपको निकल जाता है लीड। ठीक है, तो कोई किसी को अब आपका जो कभी बहुत सारी फ़ैन होता है जो 3 लीड का भी होता है। यहाँ पर देखिए एक तो फ़ैन है, ये 3 लीड का है। 3 लीड कैसे निकलता है उसके लिए मैं देखा, तो ये आपका 4 लीड हो गया तो ना आपका ये रेड वाला, रेड और ब्लैक ये दोनों एक साथ करके ये देखिए यहाँ पर 4 लीड है, एक लीड करके कनेक्शन निकल रहा है। तो ये जो कॉयल, ये जो वायर है ये दोनों शॉर्ट करके एक हो जाता है और ये दोनों आपका एक हो जाए, दोनों ये दोनों होता है, ये यार एक आप बाहर से बाहर कर देता है तो 4 लीड हो जाता है, 4 लीड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप ऊपर से भी आपका ऊपर में भी शॉर्ट करने से भी 3 हो जाता है। तो यहीं पर आपका 3 हो गया। ठीक है, 3 कॉयल हो गए आपका, तीनों वायर एक कनेक्शन में दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका जो फैन का अंदर रहता है, एक रहता है शैफ्ट, ये आपको शैफ्ट बोलता है। ये आपका कोर हो गया, ये कॉयल। ठीक है, और वो लीड हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तो बियरिंग आपका, यहाँ पर एक तो बियरिंग लगता है और यहाँ पर एक बियरिंग लगता है। ठीक है, और जो यहाँ पर रहता है ये आपका कोर, जो ये आपका फैन घूमता है, ये आपका रोटेट फिक्स रहता है और ये जो है ये घूमता है। ठीक है, तो चलिए कनेक्शन का मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्शन क्या होता है। ये आपका इसको बोलता है कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर हो गया। ये कैपेसिटर आपको दोनों लीड है, तो ये तीनों लीड आप निकल गया। ये हो गया आपका मेन आपका वायर है जो न्यूट्रल, ये आपका
मेन वायर होगा, ठीक है। तो ये आपको ये मेन पॉइंट जो आपका फेज आता है, जो आपका टेस्टर ठकाने से जो लाइट जलता है वहीं पर ये इसको दे देना है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर ये आपका कॉइल में एक ठो यहीं पे लगा दूंगा, ठीक है, और दूसरा एक लगा दूंगा। करना है वो कोई भी एक दे देना, ठीक है। यहाँ पर अब मान लीजिए आप जानता क्या कौन सा रोटेशन, ये दोनों आपका पाक हो गया, ठीक है। जो घूमता है एक एंटी क्लॉक होगा और एक क्लॉक वाइज होगा। कोई जैसे फैन घूमता कहाँ है तो आपका एंटी क्लॉक वाइज फैन घूमता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको आप पाक में दे देना, ठीक है। ये न्यूट्रल में दे देना है, न्यूट्रल में दे देना। आपका मान लीजिए उल्टा घूमेगा तो ये जो वायर है इसको आप कनेक्शन कर देना, तो ठीक तरह से हो जाएगा, ठीक है। और 4 लीड जब होगा, 4 लीड के लिए आपको क्या करना है, ये रेड और आपका ब्लैक एक साथ करना है। उसके बाद ये दोनों जो वायर है, ये दोनों वायर आपको कंडेंसर में देना है, ठीक है, कैपेसिटर में देना है। कैपेसिटर एक आपका ये आपका फेज हो जाएगा और कैपेसिटर के साथ एक जो लगेगा वो आपका न्यूट्रल में चला जाएगा, और एक ऐसी छोड़ देना है। और दूसरा यहाँ पर 3 पॉइंट रहता है, एक पॉइंट में दे देना है, बस आपको कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे आपका फ़ैन चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा बात आपको जो बोलता है, इस फैन आपका क्या रेगुलेटर लगाने से आपका स्पीड बढ़ता है। तो गाइस रेगुलेटर लगाने से स्पीड बढ़ता नहीं है, आपका कम होता है। रेगुलेटर लगाते होता है जो स्पीड कम करने के लिए आपको रेगुलेटर लगाता है, ठीक है। तो जितना स्पीड फैन का है वही आपको आपका कंट्रोल करने के लिए आपका रेगुलेटर लगाते हैं। उसका कम आपका जो कैपेसिटी है उसका कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा रेगुलेटर से, ठीक है। और मान लीजिए आपका स्लो, फिर भी आपका रेगुलेटर फुल है मगर फैन स्लो चल रहा है, तो आप क्या करना है, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट होता है। तो कैपेसिटर खोल के आप एक तो प्लग करके प्लग में जाके स्विच ऑन कर देना। उसके बाद एक बार टच करना दोनों प्लग में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट करने के एक फ्लैश होगा, यदि कुछ नहीं होगा तो ये फॉल्ट हो गया, ऐसे आप चेक कर सकते हैं घर में भी। प्लग में थोड़ा एक बार टच करके खोल देना है। उसके बाद ये दोनों एक साथ शॉर्ट करने से एक तो आपका फ्लैश होगा, जो नॉर्मली फ्लैश होगा तो ये ख़राब हो गया। यदि ज़्यादा होगा तो आपका ये सही रहेगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के लिए ये कैपेसिटर ख़राब ज़्यादा होता है। तो इसके आपका स्पीड के फैन लो स्पीड होगा तो स्पीड आपका कैपेसिटर चेंज करना है। और MFD कैपेसिटर बोलने से आपको दे देगा, और एक खोल के आप लगा सकते हैं, कोई आपका टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप खुद कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका यह टेबल फैन में क्या होता है, टेबल फैन में भी यही कॉइल आपका दोनों 4 कॉइल रहता है, ठीक है। उसका स्टार्टिंग और आपका रनिंग, 4 कॉइल रहता है। 4 कॉइल में आपको कनेक्शन वही वाला ये सेम भी कनेक्शन होता है। और 4 आपका दोनों स्टार्टिंग कॉइल में कनेक्शन आता है, और 4 आपको लोड का कनेक्शन, ठीक है। मैं एक तो थोड़ा दिखा देता हूँ कनेक्शन कैसा होता है। ये देख, मान लीजिए कॉइल का जो फैन का कॉइल आपका A2 हो गया, बी आपका B2 हो गया, ठीक है। ये आपका टेबल फैन का कनेक्शन है। तो क्या करना है, ए और आपका बी ये दोनों एक शॉर्ट करके एक हो जाएगा, और यहाँ पर एक हो जाएगा दूसरा, ये तो तीनों ये न्यूट्रल हो जाएगा, आपका मेन फेज में चला जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपका जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर में एक तो यहाँ पर चला जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये इसको आप न्यूट्रल में दे देना है, इसको फेज में दे देना है। और जो स्विच रहता है क्या होता है, यहाँ पर नीचे स्विच रहता है, ठीक है। ये आपका रोटर स्विच व स्विच रहता है सीलिंग फैन। तो क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया होता है, जो आपका रेगुलेटर जो काम करता है उसकी तरफ ही ये स्विच है,
ठीक है। तो ये जो आपका फेज है ना, फेज यहीं से कनेक्शन होता है, एक फेज मेन यहीं पर आता है। तो आपका फेज न्यूट्रल हो गया, सॉरी ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया। तो फेज आपका फेज यहाँ पर स्विच आपका इधर से आके इधर पे चला जाता है, ठीक है। तो यही आपका टेबल फैन में यही कनेक्शन है और यही होता है। आपके इस वीडियो में